नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको बैसाख मास की पाँचवें महात्म की कथा सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, बैसाख मास में बैसाख की जो कथा कही है, शुरू में जो कहानी कही है वो जरूर कहनी चाहिए। उसके बाद महात्म सुने, इसका पुण्य बहुत फलदायी होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने अम्बरीश को संबोधित करते हुए कहा, हे नरश्रेष्ठ अम्बरीश, बैसाख के महीने में छाता दान करने इसमें छाता दान करने की महिमा बताई गई। बैसाख के महीने में छाता दान करने को कैसा महत्व है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार विदेहराज जनक के घर दोपहर के समय एक श्रेष्ठ मुनि पधारे। उन मुनि का नाम था श्रुतदेव। श्रुतदेव को वेदों का पूरा ज्ञान था। उन्हें आता देखकर जनक राज बड़े आनंदित हुए और खड़े होकर अनेक पवित्र और पूजा योग्य सामग्री से उनका विधि पूर्वक पूजन किया और उनके पैर धोकर चरणोदक अपने माथे पर लगाया। इस स्वागत सत्कार के बाद जब मुनि श्रुतदेव अपने आसन पर बैठ गए तो राजा जनक ने उनसे कहा, हे मुनिवर, बैसाख मास के महात्म की चर्चा मैंने बहुत सुनी है। यह भी सुना है कि इस महीने में छाता दान करने से बड़ा पुण्य होता है। इस संबंध में मैं आपसे धर्म उपदेश सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखदेव ने कहा, हे राजन, जो लोग बैसाख के महीने में धूप से सताए हुए सज्जनों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें कभी नष्ट न होने वाले पुण्यों का फल मिलता है। इस विषय में प्राचीन इतिहास में उदाहरण पड़ा है, जो कि इस प्रकार है। बंगाल में एक प्रसिद्ध राजा थे, उनका नाम हेमकांत था। उनके पिता का नाम कुशकेतु था। हेमकांत बहुत बुद्धिमान थे और श्रेष्ठ शस्त्रधारियों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन शिकार खेलते खेलते वे एक घने जंगल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के मृग और जंगली सूरों का शिकार किया। जब थक गए तो मुनियों के एक आश्रम पर गए। आश्रम में उस समय सर्ची नामक के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे व्रत और नियमों का पालन कर कठोरता से करते थे। समाधि में बैठ जाने पर उन्हें बाहर का कार्य काल का कोई भनक तक नहीं पड़ती थी। अतः उन्हें राजा के आने का ज्ञान नहीं हुआ। वे अपनी समाधि में निश्चल बैठे रहे। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन ऋषि को मार डालने का निश्चय कर लिया। ऋषि के शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, अरे मूर्ख राजा, हमारे गुरु इस समय समाधि में स्थित है। बाहर का क्या हो रहा है वो नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। राजा ने क्रोध के आवेश में आकर उन शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मण कुमारों, मैं मार्ग में थका मादा आया हूँ, कम से कम आप लोगों को मेरा अतिथि सत्कार करना चाहिए। राजा की बात सुनकर शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी को आतिथ्य करने की आज्ञा नहीं दी। हम पूर्ण रूप से गुरुओं के अधीन हैं, फिर तुम्हारे अतिथि सेवा कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का ऐसा रूखा और अभद्र उत्तर सुनकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और कहा, मैंने अनेक बार हिंसक जीवों और लुटेरों से जिनकी रक्षा की है, जो मेरे द्वारा दिए गए दान से पलते हैं, वे ही आज मुझे ऐसा उत्तर दे रहे हैं। ये सभी दुष्ट और अभिमानी हैं। इन उज्जड़ लोगों को मार डालने पर मुझे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। ऐसे कहकर क्रोधित होकर राजा बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य डर के मारे आश्रम छोड़कर भागने लगे। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार दिया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ भी सामान था, राजा के सैनिकों ने उसे लूट लिया। राजा की आगे से उन सैनिकों ने इच्छानुसार भोजन किया। संध्या समय राजा अपने सैनिकों के साथ अपने महल में लौट आए। राजा कुशकेतु ने जब ये समाचार सुना तो वह अपने पुत्र के अन्यायपूर्ण आचरण से बड़े दुखी हुए और उन्होंने उन्हें निंदा करते हुए हेमकांत को देश से निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने जंगल में चला गया। वह अनेक वर्षों तक वहाँ रहा। उसने ब्रह्म हत्या की थी, अतः भय के कारण वह कहीं स्थिर होकर नहीं रह सकता था। इस प्रकार वन भटकते हुए उसे 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था, दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आ पहुँचे। धूप से उनका शरीर निंडाल हो रहा था और ऊपर से प्यास सता रही थी, अतः मूर्छित होकर गिर पड़े। वहाँ कोई वृक्ष नहीं था। देव से हेमकांत उधर ही आ गया और उसने जब मुनि की दशा देखी तो उसे बड़ा दया आई।
उसने पलाश के पत्तों से छाता बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोका। वह सोम मुनि के मस्तक पर छाता लगाकर खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डाला। इससे मुनि की चेतना लौट आई और हेमकांत के उस पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई तो धीरे धीरे वे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत का 300 ब्राह्मण हत्याओं का पाप दूर हो गया। इसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संगणनीय रोग पैदा किया। छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 भयंकर यमदूतों को देखा और अपने दुष्कर्म की याद करके चुप हो गया। मुनि को उसने छाता दान किया था, उसके प्रभाव से उसे विष्णु भगवान की याद आई और उनकी स्तुति करने लगा। भगवान ने तुरंत अपने पार्षद से कहा, शीघ्र जाओ और यमदूतों से हेमकांत की रक्षा करो। अब उसके पाप दूर हो गए हैं और वह मेरा भक्त हो गया है। उसे ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही कुशकेतु को मेरी ओर से समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छाता दान करके एक मुनि की रक्षा की है, अतः ये पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से यह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला हो गया है। साथ ही उसे दीर्घायु प्राप्त हो गई है। वह पिता की तरह ही गुणवान हो गया है। अब तुम इस महाबली को राज्य का भार सौंप दो। राजा को इस प्रकार का आदेश देकर लौट आओ। भगवान विष्णु का आदेश पाकर पार्षद ने हेमकांत के पास जाकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणकारी हाथों से उनके सब अंगों का स्पर्श किया। भगवान पार्षद के स्पर्श से हेमकांत की सारी व्यथा दूर हो गई। इसके बाद वे पार्षद हेमकांत को लेकर महाराज कुशकेतु के पास गए। कुशकेतु ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनका अनेक विधि से पूजन किया और उनके आगमन से अपने को धन्य माना। भगवान के पार्षद ने राजा कुशकेतु को विष्णु भगवान का दिया हुआ आदेश सुनाया। उसे सुनकर उसने पुत्र को राजपाट सौंप दिया और स्वयं पत्नी के साथ लेकर वन को चले गए। इसके बाद भगवान के पार्षद हेमकांत ने अनुमति लेकर विष्णु भगवान के पास चले गए। अब राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण के भक्त हो गए, धर्म में आस्था रखने लगे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, शांत स्वभाव बना लिया और सब प्राणी पर दया करने लगे और यज्ञों में रुचि लेते हुए सभी प्रकार के समताओं से संपन्न हो गए। पुत्र पौत्र आदि के साथ सभी भोगों को भोग करके विष्णु भगवान के विष्णु लोक को गए। वैशाख मास में किए हुए पुण्य दान की महिमा अपार है। जो कोई वैशाख में धार्मिक कृत्यों को नियम पूर्वक श्रद्धा के साथ करता है, उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कृत्य से सभी पाप अग्नि में ईंधन के समान जल जाते हैं तथा चारों पुरुषार्थ धन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः सभी मनुष्यों को वैशाख के महीने में नियम अनुसार धर्म, दान आदि कृत्य करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करके स्वयं का उद्धार करने का यत्न करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। अतः 5वां अध्याय समाप्त। बोल साथ।